यहाँ पर देखिए। अच्छा, किसी ने जानबूझ के लगाई है ये। अंदर गई थी, पैसा ऐसा लेकर आदमी उसमें से उसकी दम निकल गई, उसकी जल के आँख हो गया। तो आधा हिस्सा था, तो आधा पूरा जल गया। जल रहा, सुबह से लेकर अभी भी जल रहा है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। और दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो दिल्ली में एक बड़ा हादसा हो गया है और रोहिणी के रिठाला में करीबन 200 से 250 झुग्गियाँ जो हैं वो जलकर खाक हो गई हैं। और इसमें एक लड़की की, कहूँगा कि एक युवती की जो मृत्यु है वो भी हो गई है। तो परिवार के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे विस्तार से कि कैसे ये आग जो है वो लगी है, क्या इसके बारे में उनके पास जानकारी है। और फिलहाल मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि एक फैक्ट्री बताई जा रही है, कुछ डाई यहाँ पर बनती थी, केमिकल वगैरह रखा था, तो उसके अंदर से धुआं निकलता हुआ आपको अभी भी नज़र आ रहा है। तो करीबन बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे ये आग लगी है और अभी तक यहाँ पर जो है वो धुआं निकलता हुआ देख रहे हैं। और जितनी भी झुग्गियाँ थी वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं। तो यहाँ का दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ और इस आग की वजह जानने की कोशिश हम करते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और जिस लड़की की मृत्यु हुई है उससे भी हम परिवार के लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं सारी घटना को लेकर। दिल्ली के रिठाला में करीबन सुबह 4 बजे झुग्गियों में भयंकर आग लग जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है और लगातार अभी भी जब तक ये रिपोर्ट बनी थी तब तक लगातार धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा था। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि करीबन 3 से 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है जो एक फैक्ट्री में लगातार सुलग रही है। हालांकि झुग्गियाँ जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है और वहाँ पर आग पूरी तरह से शांत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट्री बताई जा रही है जिसके अंदर अभी भी धुआं उठता हुआ आपको लाइव नज़र आ रहा होगा। तो अभी भी इस फैक्ट्री के अंदर भयंकर आग लगी हुई है और लगातार इसके ऊपर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। धुआं बहुत ही भयानक है और चारों तरफ फैलता हुआ नज़र आ रहा है। इस फैक्ट्री के अंदर लगी आग लगातार बढ़ती जा रही है। ये देखिए, इस धुएं से ही आप अनुमान लगा पाएंगे कि कितनी भयंकर आग अंदर लगी हुई है। लगातार इसके ऊपर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आग जो है वो बेकाबू होती हुई नज़र आ रही है। फायर फाइटर यहाँ पर मौजूद है। देखिए, वहाँ पर जहाँ पर दीवार तोड़ी गई है, जहाँ से पानी अंदर आग बुझाने के लिए डाला जा रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि धुआं निकलता हुआ उन 2 छेदों से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और ये यहाँ पर कुछ जले हुए अवशेष जो हैं वो आपको यहाँ पर पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर वो झुग्गियाँ बनी हुई थी जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है और अब इस फैक्ट्री में जो आग लगी हुई है उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। कई फायर फाइटर यहाँ पर मौजूद है, 3 से 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है। और ये वो जगह है, ये वो मैदान अब बन चुका है जहाँ पर कई झुग्गियाँ हुई थी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं। और देखिए, यहाँ पर जो फैक्ट्री है उससे लगातार धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। झुग्गियाँ पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है, वहाँ पर लगी हुई आग बुझ चुकी है, लेकिन इस फैक्ट्री में लगी हुई आग जो है वो बुझने का नाम नहीं ले रही। लगातार भारी धुआं यहाँ से निकलता हुआ नज़र आपको आएगा। फायर फाइटर आपको यहाँ पर मौजूद दिखाई देंगे और लगातार ऊपर के शेड अगर आप देखिए तो बताया जा रहा है कि गत्ते से शेड बना था, जल गया। और ये देखिए किस तरीके से ये जो झुग्गियाँ हैं जहाँ पर कबाड़ा का काम होता था, ये देखिए पूरी तरह से जलकर इनका सामान खाक हो चुका है। और अब यहाँ पर जली चीज़ों को छोड़कर कोई भी अवशेष जो है वो नहीं बचा है। लगातार जो भी सामान यहाँ पर बचा है उसको लोग लगातार बोरों में भरते हुए
यहाँ पर नज़र आएंगे। तो ये वो क्षेत्र आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर हर चीज़ जली हुई आपको नज़र आएगी। पूरी की पूरी यहाँ पर जो झुग्गी बस्ती बनी हुई थी इस मैदान के अंदर, या कहूँ कि इस प्लाट के अंदर, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। हर तरफ जो है जली हुई चीज़ों के अवशेष आपको पड़े हुए नज़र आएंगे। जली हुई बोतलें नज़र आएंगी, जो इनका सामान था वो यहाँ पर पड़ा हुआ नज़र आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं जैसा कि बता रहा था कि जो फैक्ट्री है यहाँ पर एक, उसके अंदर अभी भी आग निकलती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए, देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। उनका सारा सामान जल चुका है, जीने की उम्मीदें जो हैं वो जल चुकी है, उनका आशियाना जल चुका है। और यहाँ पर एक और झुग्गी बस्ती है जहाँ पर पहले भी आग लगी थी। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं कि रोते बिलखते ये लोग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। सामान पूरा जल चुका है, आशियाँ जल चुका है, और जिस सामान से वो अपने पैसे कमाते थे वो पूरा जल चुका है। तो ये देखिए, फैक्ट्री की मैं बात कर रहा था जहाँ से धुआं निकल रहा था। तीसरे हॉल की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको भयंकर आग लगी हुई नज़र आएगी। नीचे कुछ सिलेंडर जो है वो भी आपको यहाँ पर पड़े हुए नज़र आएंगे। तो इस हॉल से साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आग जो है वो अंदर लगातार भयावह होती जा रही है। अंदर आग भयावह होती जा रही है। ये देखिए, एक व्यक्ति जो है वो देखने के लिए यहाँ पर गया था। ये देखिए, तो फायर फाइटर जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और यहाँ पर जो है वो पानी डाला जाएगा ताकि आग के ऊपर काबू पाया जा सके। लेकिन फैक्ट्री के अंदर जैसा कि पता चला कि डाई बनाई जाती थी, केमिकल था, जिसकी वजह से यहाँ पर आग जो है वो लगातार बढ़ती चली गई। धुएं का जो गुब्बार है वो लगातार यहाँ पर उठता चला गया। देखिए, आग की लपटें जो है वो आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही होंगी। फायर फाइटर यहाँ पर मौजूद है। तो आग इस फैक्ट्री के अंदर तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही होगी। हालांकि आग पर काबू पाने के सभी प्रयास लगातार यहाँ पर जारी हैं और फायर फाइटर यहाँ पर मौजूद है। तो लेकिन आग की लपटों को आप साफ देख सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से पूरा ये जो फैक्ट्री वाला जगह थी, धुआं धुआं होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि आग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखिए, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ एक ही लाइन में खड़ी हुई है, और एक फायर की गाड़ी जो है वो पीछे की तरफ खड़ी हुई है, और आग पर लगातार काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो ये देखिए, फायर की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, और आग झुग्गियों पे लगी आग जो है वो पूरी तरह से काबू में आ चुकी है। वहाँ पर सब कुछ जलकर खाक हो चुका है, लेकिन इस फैक्ट्री में लगी आग जो है वो लगातार भयावह होती जा रही है। तो आइए लोगों से बात करते हैं, क्या कहते हैं इस सारी घटना को लेकर। पूछ के लगाई है ये आग, किसी ने जान पूछ के लगाई है ये। बच्ची बता रही बाहर आ गई थी दोबारा। हाँ, अंदर गई थी, पैसा ऐसा लेकर आने उसमें से। अच्छा, दूर से गई। फिर वापस नहीं लौटी। ना। आवाज कोई मदद के लिए उसने गुहार लगाई थी कि बचाओ मुझे। मैं उसका कुछ पता नहीं है, नीसी हो गई वो तो एकदम, उसमें आग ही लग गई इसमें। तो दब गई बच्ची की। ये मुझे पता नहीं, मैं तो वहाँ से आई हूँ दिल्ली से। आप बाहर से आए हैं? फैमिली कहाँ है लड़की की? ये नहीं है, वो गाड़ी ये भैया का, ये वाला भैया, ये रहा भैया। बाहर आई है। लड़की गया था 4:30 बजे आग लगा है। हाँ और आग लगने के बाद वो लोग सो रहा था, मैं उठाने गया था। हाँ उठा के मैं बाहर आया, जैसे देखा ऊपर की तरफ आग लग रहा था। हाँ। और मैं उन लोगों को फिर बुलाने गया। 2 तो बाहर आ गया, उसके बाद वो भी आया था, आके फिर अंदर चला गया। वापिस अंदर गई, फिर बाहर नहीं आई। 2 को मैंने निकाल लिया था। हाँ। और एक अंदर चला गया था। फिर कोशिश की कि भाई अंदर जाके निकालने की। हाँ, मेरे को रोक लिया था उन लोग ने, मैं भी अंदर जाता। वरना आप जा रहे थे बचाने, मतलब था पता कि भाई वो वापस नहीं आएगी। आग इतनी थी। बहुत था। कितने बजे निकाला उन्हें अंदर से? 8:30। क्या 8 बजे से। बॉडी तो आधा हिस्सा था, आधा हिस्सा था, बाकी जल चुका था। क्या उम्र थी लड़की की? 17। आग लग गई थी ना वहाँ पे। अच्छा। हाँ, मेरा भी पैर जल गया, मेरा पूरा पैर जल चुका है। बहन को आपकी लेट हो गया था ना,
तो कुछ नहीं बचा था, बस आग था, वही मतलब पानी मार के बुझाया, इतना ही था। छोटे छोटे बच्चे इन्हें किस तरीके से आप लोगों ने निकाला? ऐसे मतलब गोदी गोदी में मतलब किसी के हाथ में बैग था, किसी को गोदी में ले लिया, सबको चोट तो मतलब आया, किसी को तो आया। झुग्गी में, हमारे इन झुग्गी इलाकों में ये नहीं देखते जब आग लगती है कि कौन किसका बच्चा है, किसका भाई है। जिसको बचा सकते हो बचाओ, जो चीज़ बचा सकते हो बचाओ, ये नहीं कि अपने ही घर वालों को देखना है। अब जैसे इसकी बहन, इसकी सिस्टर गई है, इसको तो उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहन दोबारा अंदर चले जाएगी, नहीं तो ये छोड़ता, ये खुद अपनी बहन के पीछे लगा रहता। ये लोग सामान बचाने में है। अब किसी ने इससे मदद मांगी होगी। 17 साल की थी। ये उधर लग गया, अब इधर देख रहे तो इधर इसकी बहन की डेथ हो गई। अब बाकी अंदर गई थी वो, बाकी कपड़े निकालने के लिए या उसके कुछ फ़ोन पैसे वगैरह रह गए होंगे, वो निकालने गई थी, बाहर आ गई थी, फिर गई अंदर। जलते जलते झुग्गी का हिस्सा एक गिर गया ऊपर, उसके बताया जा रहा है एक हिस्सा गिर गया, तो आधा पूरा जल गया, पूरा शरीर ही मतलब आधा खत्म। आधा था ही नहीं, आधा है, और आधा वो भी पहचान में ढंग से नहीं आ रहा। तो अभी क्या मदद चाहते हैं आप लोग? मदद क्या चाहेंगे, अब सरकार से यही उम्मीद है, जिसका जला है जितना कुछ ना कुछ तो हेल्प करे सरकार। तो अभी इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे बैठने वाले, क्या कुछ करने वाले हैं? यहाँ तो जाएंगे कहाँ मैम, अभी नहीं, 2-4 दिन 10 दिन बाद फिर झुग्गी बनानी पड़ेगी। इतनी झुग्गी है 400-500 यहाँ, अभी कहाँ जाएंगी इतनी फैमिली रोड में। मदद के लिए तो अभी तक कोई नहीं आया। आते बाकी सारे यहाँ आते मदद के लिए, हर चीज़ की सुविधा मिलती है, ये नहीं बोला जाएगा कि नहीं मिलती, हर चीज़ की सुविधा मिलती है, हर चीज़ की सुविधा मिलती है। अब आएंगे धीरे धीरे, सुबह 4 बजे लगी है, अब आ जाएंगे धीरे धीरे, आएंगे सब। कोई नेता वेता है? नेता आएंगे, अभी आएंगे, सभी आते। फायर की गाड़ी कितने देर बाद पहुंची? फायर की गाड़ी टाइम पे मतलब आधा घंटा लगभग, आधे घंटे के लगभग में पहुंची है फायर की गाड़ी। तब तक तो यहाँ पे सर समझ लो 80 घर है, 80 घर। अरे छोट मतलब जगह आपको दिख रहा है बड़ा है, लेकिन जो झुग्गी था ना तो एकदम छोटा छोटा था, छोटा झुग्गी था, इसलिए मतलब ज्यादा झुग्गी में। सरकारी लैंड है, किसकी लैंड है? ये तो पता नहीं हमें, ये पता नहीं। हम यहाँ पे किराया देते हैं, किराए पे रहते हैं। अब ये हमें कम से कम 30 साल से उतना ही होगा। अच्छा, यहीं पे बड़े हो गए, यहीं पे जो होता है यहाँ का, जो मतलब मैडम है वही लेते थे किराया। हाँ, ये मतलब आपका जो हवा था ना पहले इस तरफ था, जब उसके ऊपर आपका वो था पेपर का, जो कागज का होता है, रोल था, तो उस तरफ लग गया। ऊपर जाकर जब छत था ना तो फट गया, और नीचे आपका बढ़िया सा मटेरियल है, वो अभी भी जल रहा है। किस चीज़ की फैक्ट्री है? ये आपका बनता एक छोटा डाई बनता है। अच्छा। तो वही फैक्ट्री है। नहीं करते क्या नहीं, आपका छोटा डाई बनता है, और बाहर से एक माल आता है आपका, वो मतलब केमिकल का होता है, जलता है तो एकदम मतलब आग पकड़ लेगा तो कोई हो नहीं सकता है। तब से ये जल रहा, सुबह से लेकर अभी भी जल रहा है। हाँ, केमिकल वाला। जब आग लगा था ना, तब कम से कम आधा घंटा लेट, जब सारा जल गया था तब आया था। तब क्या बचाएगा, सब आग इतना कर रहा था। वजह पता चली आग? वजह तो कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला। अचानक जैसे 4 बजे लगी है, तो बजे पता अभी कैसे चलेगी? 4 बजे लगी है, बजे तो वही अब जो आते हैं यहाँ के प्रधान नेता वेता, वो लोग पता कर लेते, बता देते कहाँ से क्या हुआ है नहीं हुआ है। अभी कोई आ रहे हैं, सब धीरे धीरे आएंगे। अभी 4 महीने पहले भी एक बार आग लगी थी। हाँ जी, ये पीछे झुग्गी में, उसका भी कुछ पता नहीं चला। तो अभी फिर झुग्गी बैठी है, जानबूझ के कर रहा है इस तरीके से। अब ये कोई पकड़ा ही तो नहीं जा रहा है, इसीलिए कैमरे वैमरे भी सब लगवाए गए चारों तरफ, झुग्गी के चारों तरफ कैमरे वैमरे लगवाए गए, इसीलिए कि बार बार झुग्गी जल जाती है। वो झुग्गी कम से कम पहले ऐसे 10 बार जली, बुझा दिया गया, आज छोड़ के 2 दिन छोड़ के 4 दिन छोड़ के जलती रही, बुझा दिया गया। फिर अचानक रात को 11:30 बजे जल गई वो, तो फिर उसमें काबू नहीं पा पाए। छोटे छोटे सिलेंडर घरों में तो अभी होते ही है, वो फट जाते, कुछ हो जाता है। कबाड़े का ये काम यहाँ से, बाहर से सारे हम कबाड़ा बीन के लाते, अपना 2 दिन 4 दिन का जमा करके फिर बेचते, उसी से गुजारा चलता है। मुआवजा के लिए आधार कार्ड वगैरह सब जमा लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। और आपकी उम्मीद है कि कुछ देंगे सरकार? अब आगे पता चलेगा। अब आप खुद देख रहे हो सर, अभी तो इस हालत में सब है, अपने इसमें लगे हुए, सब रोना धोना, रोना पीटना। अब सब करेंगे, जब पता चलेगा तब आपको भी पता चल जाएगा। पता नहीं, सब सरी खाने के लिए उठा था, सामने में झुग्गी में आग लग गया। हाँ, झुग्गी जलते लग गया, सब इधर से उधर से भाग रहा। वो लड़की अंदर चले गई कि हम समझे बाहर निकल गई। वो लंडी उसका बयान कह रहा है, वो निकाला नहीं है। ये दुश्मन
गरीब आदमी है ये क्या जल के खाक हो गया, उसके बाद में पानी की गाड़ी आया। तो पानी की गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? जब जल के खाक हो गया पानी की गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? बच्चे अंदर दोबारा कुछ लेने गए, उसको कुछ सामान था लेने गया होगा, वहाँ उसकी दम निकल गई, उसको जल के आँख हो गया। यहाँ पे किराए पे रहती, जुग्गी पे किराए पे रहती। ये सरकारी लैंड है किसी प्राइवेट है? ये मुझे पता नहीं है, वो लोग उसमें पता नहीं है सरकारी है कि किसका है, पता नहीं। कोई नेता वेता कोई मदद के लिए पहुंचा अभी तक? कुछ भी नहीं है, अभी दूर नहीं बैठे, यूं भी नहीं है, क्या नाम है, एक पल्ली भी ला दे, तिरपाल भी ला दे, कुछ भी नहीं ला रहे। बताओ कैसे लगाया आप, कुछ पता चला? पता ना, किसी ने लगा दिया होगा। कभी तो ऐसी 17 साल से यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा है किसी का साजिश है। नहीं, ऐसा कोई पता नहीं हमारा, जो हेलो कोई साजिश वगैरह है क्या, ऐसा कोई साजिश वगैरह। रहने वाले हैं आप? हम लोग कोलकाता का। कितने साल से रह रहे थे? यहाँ तो 30 साल होगी, रहते रहते एक बार भी यहाँ जला नहीं, आग डगना नहीं, तो वही नीचे कोई दुमेना का था, ये जुग्गी जला नहीं कभी भी। तो देखिए पूरा दृश्य हमने आपको दिखाया कि बहुत ही भयंकर आग लगी है और सभी झुग्गियां जलकर जो है वो खाक हो चुकी है। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची है और एक 17 साल की लड़की की इसमें जलकर जो है वो मृत्यु हो गई। तो बहुत ही दुखद हादसा जो है वो दिल्ली के रिठाला में हुआ है। परिवार के लोगों से हमने बात की जिनकी लड़की की मृत्यु और आसपास के जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं उनसे भी हमने बात की, क्या उम्मीद वो सरकार से कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो है वो उनकी सहायता की जाए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, रिठाला।